हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बचे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अब अपन लेक्चर नंबर 2 पर आ गए हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। आई थिंक सो सब लोगों ने लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से देखा होगा, जहाँ पर अपन ने एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ दिक्कत आ रही है। उन चीज़ों को अपन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हर मैसेज का रिप्लाई प्रॉपर तरीके से होगा, तो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलना। कोई भी दिक्कत आ जाए मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये दिक्कत है, किस हिसाब से करना है। ठीक है, आज जो अपन सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कौन सा, वॉल्यूम वाला पार्ट, जिसके अंदर अपन ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे उसके अंदर वॉल्यूम के फॉर्मूले की अपन बात करेंगे। तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। यहाँ पर अपन कंसेप्चुअल लर्निंग की बात करते हैं और कंसेप्चुअल लर्निंग को ही अपन आगे की तरफ लेकर चलते हैं। कंसेप्ट के ऊपर काम करिएगा बच्चों, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से हर चीज़ को समझो और कैरी अप करने की कोशिश करो, रटो मत, चीज़ों को समझो। ठीक है, पहले मैं तुम्हें वॉल्यूम के फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद अपन आगे की क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देन लेक्चर नंबर 3 के अंदर कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिएगा अपने क्लास के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमारे पास किसका, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर का। सबसे पहले सबको पता है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अपन डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वाली क्लास के अंदर, मतलब लेक्चर नंबर 1 में। नाउ अब अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम मतलब जहाँ पर आपके डायमेंशन 3D फॉर्मेट में 2D के कंपैरिजन में, जैसे वहाँ पर एरिया होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ के साथ साथ क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। मतलब क्यूबॉइड आपका किसका पार्ट है, एक रेक्टेंगल का पार्ट है। और रेक्टेंगल के अंदर सब लोगों को पता है एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है। तो एरिया जब निकालते थे 2D के अंदर उसको एरिया कहते हैं, 3D में वही चीज़ आपकी वॉल्यूम कहलाती है। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम का फॉर्मूला जब क्यूब की बात करते हैं तो तीनों डायमेंशन सेम हो जाती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्मेट में आपका बनता है। स्क्वायर का 2D फिगर को दो स्क्वायर्स को आपने अप पे लग दिया है तो आपका बन गया है क्या, क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है बेटा साइड क्यूब या फिर एज क्यूब, किसी भी तरीके से आपको इंडिकेट कर सकते हैं, एज क्यूब, साइड क्यूब, या फिर अगर डायमेंशन ए दे रखी है तो ए क्यूब, बिकॉज ऑल द 3 डायमेंशंस आर सेम, ए एंड ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अपन ने प्रीवियस क्लास में बताया था, अभी बस थोड़ा सा रिव्यू ले रहे हैं, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चंस पर आएंगे, तो टिल बने रहिएगा, ढंग से करिएगा सब कुछ चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कौन, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर आपको पता है कि ये आपके पास रेडियस होता है और यहाँ पर आपके पास क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो रेडियस और हाइट के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर और ये कितना, एच। इसी पाई आर स्क्वायर एच के अंदर यहाँ पर 1/3 लगा देते हैं तो बन जाता है कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही एरिया अपन क्या कर रहे हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट कर रहे हैं। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है आपकी, एच है। कितनी चीज़ें, वॉल्यूम मतलब कितनी चीज़ें सिलेंडर के अंदर भरी जा सकती है, वही चीज़ आपके पास किसके अंदर आती है, वॉल्यूम के अंदर आती है। ये अपन रिव्यू ले रहे हैं, अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं ये वाली बात। अब आता है आपके पास स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो आपके पास टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जस्ट हाफ ऑफ इट, 2/3 पाई आर क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आर आपका क्या है, रेडियस होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से ये वाला रेडियस को इंडिकेट करता है। तो ये आपके पास क्या होता है, रेडियस होता है। हाफ ऑफ पोर्शन दोनों का ले लिया है, जब दोनों हाफ पोर्शन को जोड़ देते हैं तो बन जाता है पूरा स्फीयर बन जाता है, और इसका हाफ कर दिया जाता है तो बन जाता है आपके पास क्या, हेमिस्फीयर बन जाता है। आई थिंक सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। अच्छे सब लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो सबको समझ अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारे पास है क्या, एक सॉलिड जो किसकी शेप में है, आपका कोन की शेप में। सबसे पहले एक सॉलिड जो है वो किस शेप में है, कोन की शेप में। तो कोन बना लो बच्चों, पहले कोन बना लिया। स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। किसके ऊपर खड़ा है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, कौन, कोन। ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियाई जो है वो कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, दोनों का क्या है, रेडियाई है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, हाइट ऑफ द कोन जो है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। और रेडियस आपको पता ही है 1 है, तो यानी ये भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मुझे वॉल्यूम बताना है किसके टर्म्स में, पाई की टर्म्स में। फिगर देख लो आराम से, हर चीज़ आपके पास डायमेंशन 1 फॉर्मेट में ही है। अब आपको क्या पूछा है बच्चा, वॉल्यूम पूछा है, किसकी फॉर्मेट में, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो कौन कौन सी दो चीज़ जुड़ रही है, एक तो कोन है और एक आपका हेमिस्फेयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फेयर, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कहलाता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो 1/3 अपन ने यहाँ कर दिया, पाई अपन ने ले लिया, आर स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, क्योंकि सब चीज़ें सेम ही, और एच प्लस का यहाँ पर हो गया 2। तो 1/3 पाई की टर्म में लेना है, इसलिए पाई को बदलेंगे नहीं, पाई पाई रहेगा, रेडियस की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, हाइट आपके पास 1 है, प्लस का 2, रेडियस भी आपके पास 1 है, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों के दोनों क्या क्या रखा है, बराबर है। तो 1/3 पाई 1 सेम, 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया पाई सेंटीमीटर की। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, ईजी गोइंग है, हाँ या ना, जल्दी बताओ फटाफट, क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही थी तुम लोगों को, नहीं ना। एक कोन किसके ऊपर खड़ा है आपका, हेमिस्फेयर पे खड़ा है, तो कोन के ऊपर हेमिस्फेयर लगा दिया, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। लग रहा है ना कि सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, चीज़ें अपने आप सेट हो जाएगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है, क्या कह रहा है, एक रेशल है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। उसको एक मॉडल बनाना है, किसकी फॉर्मेट में, एक सिलेंडर की शेप में, और 2 कोन्स हैं, अटैच टू इट्स 2 एंड। मतलब पहले सिलेंडर है आपके पास, क्या है बच्चों, पहले आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर आपके पास क्या है, कोन अटैच है, इस टाइप का मॉडल है, दोनों एंड पर, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट से आपने इसको बना दिया। जो भी डायमीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर, मतलब मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 है, मतलब ये वाला जो है ये आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 12, और मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर मॉडल की क्या है टोटल लेंथ कह रही, क्योंकि पूरे मॉडल की बोली है उसने, है ना, सारी बातें मॉडल की बात कर रहा है, इसलिए अपने लेंथ को टोटल लिया है। इफ ईच ऑफ द कोन हैज़ अ हाइट 2 सेंटीमीटर, अगर कोन की हाइट, दोनों कोन्स की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ कोन कितना आपका 2 सेंटीमीटर इधर है, तो ही 2 सेंटीमीटर आपका इधर भी है। अब बेटा 2 प्लस का 2 कितना हो गया 4। आपको अगर सिलेंडर की हाइट निकालनी हो तो सिलेंडर की हाइट आप कैसे निकाल दोगे, 12 माइनस का 2 प्लस 2 कितना 4, यानी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। हर डायमेंशन को पहले निकाल लो, क्वेश्चन की लाइन टू लाइन चीज़ों को पढ़ो, क्वेश्चन की जब लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और अच्छे समझ आएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड है इस मॉडल के अंदर, मतलब कितनी हवा भरी जाएगी, दैट रेशल मेड, जो रेशल ने बनाया, एज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशन जो है मॉडल की टू बी क्लियरली द सेम, वो डायमेंशन आपकी सेम होनी चाहिए। ईजी गोइंग है, अगर अपन इसका प्रॉपर फिगर देखना चाहें तो प्रॉपर देख सकते हो। ये आपके पास हाइट है जो कि कितना आपका 2 सेंटीमीटर का आपका टोटल हाइट है ना, ये 2 सेंटीमीटर की कोन की हाइट से है, 12 आपका टोटल, 12 आपका टोटल पूरी मॉडल की हाइट है, तो 12 माइनस का अपन 2 प्लस 2 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, तो सिलेंडर की हाइट आ गई। वॉल्यूम मुझे बताना है कितनी हवा भरी जाएगी इसके अंदर, तो बच्चों क्या दिख रहा है, 2 कोन दिख रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्या कोन, प्लस एक क्या आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पाई आर स्क्वायर। अब कोन का जो हाइट है वो अपन ने एच लिए और सिलेंडर की हाइट को अपन ने एच डैश से मेंशन किया है, कोई भी कैपिटल एच स्मॉल एच कुछ भी ले सकते हो, एच डैश अपन ने कोई भी डायमेंशन को चेंज कर लिया क्योंकि हाइट आपकी दोनों की अलग अलग है इसलिए। तो पाई आर स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया बच्चों, 2/3 यहाँ पर एच प्लस का यहाँ पर सिर्फ एच कितना एच डैश रह जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 सबको पता है। रेडियस किसका रेडियस है, दोनों का रेडियस सेम ही है जो कि कितना है 3 का हाफ, क्यों, क्योंकि डायमीटर आपके पास 3 है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने यहाँ पर कर दिया 3/2 मल्टीप्लाई बाय कितना 3/2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। फिर 2/3 हाइट, हाइट किसकी है, कोन की हाइट है आपके पास कितनी 2, और हाइट ऑफ सिलेंडर आपने निकाल लिया था जो कि कितना आया था 8। आगे बात समझ, तो 2 से ये आपने 11 टाइम्स कर दिया, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, 3 3 जा 9, 11 9 जा कितना हो गया 99/7, 2 जा कितना हो गया 14। यहाँ पर बात करेंगे तो 4/3 प्लस का कितना आ जाएगा 8,
तो बच्चों यहाँ से 99 बाय कितना 14 मल्टीप्लाई बाय टेक एन एलसीएम 3 शुड बी द एलसीएम 4 8 3 जा 24 यानी कितना आ गया 28। 3 से ये कट कर दो 33 टाइम्स कट जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 14 7 4 जा 28 7 14 7 2 जा 14 7 4 जा 28 2 2 जा 4 यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब 66 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। एक रैशल था, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट मॉडल्स बनाते हैं क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं। तो वो मॉडल उसने बनाया एक सिलेंडर के शेप में और उसके ऊपर दोनों एंड्स पर क्या लगा दिए, कोन को अटैच कर दिया। अब आपको बोला है कितनी हवा उसके अंदर भरी जाएगी जिससे मॉडल आपका खड़ा रह सके या काम कर सके। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों ट्वाइस 2 बार आ रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, और बीच में क्या है सिलेंडर, मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, ये दोनों एक जैसे थे इस वजह से अपने ट्वाइस कर दिया और काम कर दिया। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है और आपने काम पूरा किया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है वो क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। आई थिंक सबको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और दिवाली में सब लोगों ने गुलाब जामुन बहुत सारे खाए होंगे। तो उसी गुलाब जामुन के रेस्टोरेंट में यहाँ पर क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन जिसके अंदर शुगर सिरप है, मतलब चाशनी है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम का कितना 30% उसके अंदर भरा हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितनी सिरप इसके अंदर मिलेगी अगर आपके पास 45 गुलाब जामुन आप बना रहे हो, हर शेप लाइक अ सिलेंडर। जो आपका गुलाब जामुन है वो कौन सी शेप में, आपका सिलेंडर की शेप में। देखो इस तरीके का आपने गुलाब जामुन देखा होगा, कई रेस्टोरेंट में मिलता है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब यहाँ पर आपका ये 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं जो यहाँ पर बन रहे हैं। समझ गए बात को? हाँ समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2 हेमिस्फेरिकल क्या है, एंड्स हैं। तो ये मान लो ये 2 हेमिस्फेरिकल क्या है, एंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। दोबारा समझते हैं एक बार और अच्छे से, क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर चाशनी भरी हुई है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम में, मतलब 30% उसका वॉल्यूम का हिस्सा है। अप्रॉक्सीमेट कितनी सिरप अपन उसके अंदर डालेंगे, अगर मुझे 45 गुलाब जामुन बनाने हैं, मतलब 45 गुलाब जामुन प्रिपेयर करने हैं। हर गुलाब जामुन का शेप कैसा है, सिलेंडर में, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स उसके अंदर है जिनकी लेंथ 5, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं जिनकी लेंथ कितनी है 5 और डायमीटर कितना है 2.8, मतलब डायमीटर तो यहाँ बना लो, ये कितना आपका 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब बच्चों ये कितना हो गया रेडियस 1.4, इसका हाफ कर देंगे, 1.4 इसका आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब आपको पता है टोटल गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। ये 2.8 इसका डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 1.4, तो इधर भी 1.4 और 1.4 यहाँ पर, यहाँ भी 1.4 और यहाँ भी 1.4, ठीक है। अब बच्चों ये आपके पास अगर मुझे सिलेंडर की हाइट बतानी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन बताना है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर ध्यान से समझना। 5 तो आपके पास टोटल है, 1.4 इधर 1.4 इधर, 1.4 प्लस 1.4 2.8, तो इसमें से आपने 2.8 को कट कर दिया, हटा दिया, तो कितना बचा आपका 2.2 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पोर्शन की लंबाई आ गई, हाइट आ गई। वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हाउ मच, तो वॉल्यूम कैसे निकालो, 30% है, 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम बोल रहा है, टोटल वॉल्यूम का, तो 30% यानी 30/100 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे अपन, वॉल्यूम कर देंगे जो नॉर्मल तरीके से है। ये क्या है, हाउ मच शुगर सिरप, इसको इस तरीके से लिख लो, चलो शुगर सिरप कंटेंट है ना, क्योंकि आप इसके अंदर क्या भर रहे हो, शुगर भर रहे हो। वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन के रेस्टोरेंट में आप किसको भर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सिरप को तैयार कर रहे हो, तो यहाँ पर लिख दो वॉल्यूम ऑफ SYRUP सिरप, 30% टोटल वॉल्यूम है ना, और ये 30% टोटल वॉल्यूम है तो एक गुलाब जामुन का हुआ। अगर मुझे 45 गुलाब जामुन का चाहिए तो 45 से पूरे वॉल्यूम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, पूरे वॉल्यूम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो अपन ने एक गुलाब जामुन का बताया, उसने बोला 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम। अब कितने बनाने हैं, 45 बनाने हैं, तो 45 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट कर दो, 5 9 जा 45, 5 2 जा कितना 10,
9 3 जा 27, 9 3 जा 27/2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या, एक हेमिस्फीयर है दो तरफ, तो टोटल वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, दो तो आपके पास हेमिस्फीयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर। तो बच्चों 27/2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं ना, ईजी है, आराम से हो जाए। यस, तो बच्चों 27/2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा कितना 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, रेडियस कितना है बच्चों वो किसका, हेमिस्फीयर का 1.4, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 3 बार है ना, क्यूब है इसलिए, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अगेन 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय कितना 1.4, और हाइट कितनी थी सिलेंडर की 2.2, हाइट कितनी थी सिलेंडर की 2.2। बस आपको इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पहले कैलकुलेशन करते हैं, 7 2 जा 14 यानी 0.2, यानी कितना 0.2। अगर नहीं कट कर रहे हो तो बाद में कट कर लेना बच्चा, पहले जैसे ये 7 है और ये 1.4 है, इसको रहने दो, 7 और 1.4 को यहाँ पर 7 और ये 1.4 कॉमन आ रहा है क्योंकि अपन कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन लेंगे पहले 27/2 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ, क्या ना इरेज ऑल, है ना, कॉपी डाउन तो कर ही रहे होंगे तुम लोग। तो आपने यहाँ पर किया 27/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 आपने कॉमन ले लिया, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 भी आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, और तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं। अब अंदर क्या बचेगा बच्चों, 4/3 बचेगा और एक आपका 1.4 बचेगा, प्लस 22/7 कॉमन, 1.4 होल स्क्वायर कॉमन, ये कितना 2.2, यहाँ कितना 2.2। ठीक है, ओके, हाँ। तो अब यहाँ पर 2 से 11 टाइम्स ये कट जाएगा, 7 से 0.2 टाइम्स ये कट जाएगा, 7 से 0.2 टाइम्स आपके पास ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं बाकी कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, तो 27 बचा हमारे पास, क्या बचा 27 अपने पास यहाँ बचा, मल्टीप्लाई बाय 11 आपका यहाँ बचा है, इंटू 1.4 इंटू 2, 1.4 मल्टीप्लाई बाय ये, इसको 2/10 कर देते, इसको भी 14/10 कर देते, डेसिमल को क्या करके रिमूव करके, डेसिमल हटा करके क्या कर दिया 10 नीचे शिफ्ट कर दिया। अंदर क्या बचा है, ये बचा है आपका। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन क्या रह जाएगी, 4 4 जा तो 16, 4 1 जा 4, 5 5.6 प्लस एलसीएम ले रहा हूँ ना, 3 2 जा 6, 6 पॉइंट कितना 6 अपॉन में कितना 3, अपॉन में कितना 3। बस अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, 2 5 जा 10 आपका कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 अगेन आपका कट जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 77 है ना, और बाकी का कैलकुलेशन 27 मल्टीप्लाई बाय 77 अपॉन में कितना 25, और मल्टीप्लाई बाय 6 6 6 12, 7 और 5 कितने 12, 12.2 अपॉन में कितना 3, 12.2 अपॉन में कितना। ओके, तो बच्चों सिंपली इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 338 पॉइंट कितना 45 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपको शुगर सिरप के वॉल्यूम की नीड होगी, जिसकी वजह से आपका गुलाब जामुन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करके आराम से हो जाएगा। आई थिंक सो उसमें कोई दिक्कत किसी को आती नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की दिक्कत है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है, वो खुद से आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, है ना। नहीं हो तो कमेंट करना, अपन ज़रूर उसको आगे और डिस्कस करें। ठीक है, आगे बात समझ। 30% वॉल्यूम था, 45 गुलाब जामुन थे, तो 45 से मल्टीप्लाई 30% से 30% से कर दिया, और फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन अपन ने कर दिए, दोनों वॉल्यूम जोड़ दिए, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, बन गया हमारा गुलाब जामुन। पैन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड, एक पैन स्टैंड है जो किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है ना। अ पैन स्टैंड इज मेड अप ऑफ किसका, वुड, इज इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अब ये किसकी शेप में है, क्यूबॉइड, एक पैन स्टैंड है क्यूबॉइड की शेप में था, जहाँ पर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस कर रखे थे। मतलब ये क्यूबॉइड की शेप में आपका इस तरीके से होगा कुछ ना कुछ, मेरा मानना है।
है ना। ऐसे 4 डिप्रेशन, ये देखो ना इधर, ये क्यूबॉइड की शेप में है और 4 इसकी नीड नहीं है, तो अपन इसको इरेज कर देते हैं, इरेज ऑल इंक। तो बच्चों एक पैन स्टैंड है जो वुड का है, इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड की शेप में है, जहाँ पर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं जो इस पैन को होल्ड कर रखे हैं। अपन ने पैन स्टैंड देखा, ये पैन का निप अंदर की तरफ ये डिप कर देते हैं तो वो टिक जाता है। जो भी डायमेंशन है क्यूबॉइड की आर 15, मतलब लेंथ दे रखी है आपको 15, ब्रेथ दे रखी है 10 और हाइट दे रखी है आपको 3.5। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे दी। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज, जो भी डिप्रेशन बन रहा है, मतलब जो भी डिप्रेशन बन रहा है उसका रेडियस है कितना, 0.5। लेंथ आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशन जो है क्यूबॉइड की वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट में है। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर है एंड डेप्थ इज 1.4 और गहराई कितनी है इसकी, 1.4 सेंटीमीटर की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ द एंटायर स्टैंड, मुझे वॉल्यूम ऑफ द वुड बताना है। अब बेटा पैन की जो टिप है वो किसकी शेप में, इस तरीके से कोन की शेप में आएगा, यानी ये आपको दे रखा है 0.5 और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। समझे बात को कुछ, है ना। वॉल्यूम ऑफ द वुड चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, जो वुड का वॉल्यूम है वो आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ, क्या दिख रहा है, कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन है। कितने कोन है, कितने डिप्रेशन है आपके पास, 4, 1 2 3 एंड 4, 4 से मल्टीप्लाई माइनस उसमें से ये स्फेयर्स आप माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, स्फेयर्स को माइनस कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबिकल ब्लॉक निकालोगे। सॉरी, अपने पास क्यूबिकल ब्लॉक था, वंस मिनट, अपन क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो पहले बात तो आपका क्या है, क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे अपन, क्यूबॉइड करेंगे, उसमें से 4 डिप्रेशन काट देंगे, 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन को कट कर देंगे, समझ रहे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 कॉनिकल डिप्रेशंस थे, तो पूरे लकड़ी में से, समझ रहे हो, लकड़ी में से अपन ने 4 इससे निकाल के बाहर कर दिए जो डिप्रेशंस की फॉर्मेट में है। तो लेंथ कितनी है बच्चा आपके पास, 15 है, ये 10 है और ये आपका 3.5 है ना, माइनस ये कितना 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बच्चों इसका, रेडियस कितना है 0.5 है ना, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया अपन ने 0.5 और हाइट आपके पास है 1.4। बस इसको सॉल्व करना है। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या। 7 2 कितना हो गया 14, तो 7 2 कितना हो गया 14, 15 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा 35, क्योंकि 35 3.5 को 10 से करूँगा तो 35 आ जाएगा। 88 अपॉन में कितना 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 0.5, समझ रहे हो, 5 5 25 यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाय कितना है 0.2। ठीक है, बस अब आपको सॉल्व करना है। 35 5 सा 5 7 5 5 सा 25, 5 5 सा 15 5 75, 15 5 75 है ना, 15 या 45, 45 और 7 7 और 5 12 52 525, 525 आपके पास ये आ जाएगा माइनस 88 इंटू 88 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 25 2 सा 100, 25 2 सा कितना हो जाएगा 100, यानी 25 4 सा 100 करके नीचे आ जाएगा, तो 1/4 नीचे है ना, डेसिमल को हटा दूंगा तो 1/4 है ये हमारा, और ये हमारा 2, ये 1/5 है, 5 2 सा 10 है, 4 2 सा 22 टाइम्स है ना, ये तो ये कट गया। इसके बाद आपने इसको कट करने की कोशिश करी, 5 4 सा 20 और 5 4 सा 20 अगेन है ना, 4.4, तो 5 2 5 माइनस 3 से करो, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12 14 20, 3 6 सा कितना 18, फिर 20, 3 4 सा आपके पास आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 525 माइनस का 1.464, 523 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर की। बोलो कोई दिक्कत नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, है ना, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। ये पैन वाला क्वेश्चन 4 कॉनिकल डिप्रेशंस है क्यूबॉइड में से, वो छेद अपन ने माइनस कर दिए जिन छेदों के अंदर पैन को घुसाया जा रहा है। ठीक है, बस उतना सा काम करना है, बाकी तो वैल्यू पुट करने और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से उसको देखो।
अ वैसल इज इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वैसल किसकी फॉर्मेट में है आपका? इन्वर्टेड कोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड कोन? फर्स्ट, अ वैसल इज इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। अ वैसल इज इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8। इसकी हाइट जो है बच्चों वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसको पानी से भर दिया गया अप टू द ब्रिम, कहाँ तक? ऊपर ही तक। व्हेन अ लीड शॉट, अब आपने एक लीड शॉट लिए, ईच ऑफ इट्स इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5। लीड शॉट का स्फीयर 0.5 सेंटीमीटर में उसका रेडियस दे रखा है, समझे? व्हेन अ लीड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर की फॉर्मेट में जिसका रेडियस 0.5 है, आर ड्रॉप इनटू द वेसल। अब एक एक करके आप ये इसके अंदर ड्रॉप करते गए। ऑब्वियस ये बात है, आपने वो प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी बच्चों। पानी को ऊपर लाने के लिए उसने कंकर डाले थे, पेबल्स डाले थे। उन पेबल्स का रेडियस आपको यूँ मान लो कि 0.5 है। अब जैसे पेबल डालोगे पानी ऊपर की तरफ आया था, तो यहाँ तो ऊपर तक भरा हुआ है, तो पानी क्या होगा? छलक करके नीचे की तरफ गिरेगा। ऑब्वियस सी बात है ना? क्यों? क्योंकि पानी ऊपर तक भरा हुआ था, तो वो क्या करेगा? गिरेगा। तो उसने क्या बोला? जैसे आपने लीड शॉट अंदर डाले, ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 है, आर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसमें से 1/4 वाटर, मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम आपका क्या हो गया? बाहर की तरफ गिर गया, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो मुझे बताने मैंने कितने लीड शॉट डाले जिससे 1/4 पानी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो समझ आया मेरे को? कितने लीड शॉट में इसके अंदर डालूंगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ लीड शॉट इसके अंदर डालेंगे जिससे पानी 1/4 वाटर बाहर की तरफ गिर जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको क्या करना है? लेट नंबर ऑफ लीड शॉट आपने माने कि जो नंबर ऑफ लीड शॉट है वो आपके पास कितने? n है। कितनी है? n है। तो n अगर आपको निकालना है तो ये देखना पड़ेगा कितना पानी बाहर निकला। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, कितना पानी उसमें से बहा, अपॉन कितना? वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल, एक स्फेरिकल किसका? लीड शॉट। एक स्फेरिकल किसका? लीड शॉट का। ठीक है, अब कितना निकलेगा उसके बारे में अपन को देखना है। उसने बोला 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन में से निकल गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या कर देंगे बच्चों? स्फीयर या लीड शॉट। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर की, 4/3 पाई आर की। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? ये पाई से ये पाई कट हो जाएगा ना? इस 3 से ये वाला 3 भी कट हो जाएगा, यानी आपका बचेगा 1/16 इंटू ऊपर वाला R1 स्क्वायर कह दो, नीचे वाला R2 स्क्वायर कह दो। क्यों? क्योंकि ये R1 है कोन का, और ये आपके पास क्या है? R2 है किसका? स्फीयर का। R1 कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हाइट कितनी है इसकी? 8 अपॉन 4 है 16 कर चुके R2, मतलब इसका कितना है? 0.5। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0. कितना? 5। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? 8 2 16 तो आपको पता लग ही रहा है, कट रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है। इन तीनों के 0 ऊपर डाल दिए, समझ रहे हो? डेसिमल हटा करके 0 ऊपर डाल दिए। 2 5 से तो 2 5 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 5 10, एक और कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया? यानी टोटल लीड शॉट कितने लगेंगे आपके? 100 लगेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक वेसल किसकी फॉर्मेट में? इन्वर्टेड कोन। अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आता है, इसमें कोई दिक्कत आती है, तो बच्चा एक और तरीका सा समझा देता हूँ, उसको देख लेना और अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको दोबारा बना सकूँ और एक बार और आप लोगों को समझा सकूँ कि अपन काम क्या करना चाहते हैं शॉर्ट में। किसमें बच्चों? शॉर्ट में कैसे वर्क करना चाहते हैं। तो देखना, समझना क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, इसको इधर से अपन ने डाइवर्जन बना करके इनका कलर चेंज करते हैं। एक वेसल जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्मेट में था, ये इन्वर्टेड कोन की फॉर्मेट में था, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी। रेडियस ऑफ इट टॉप आपका 5 सेंटीमीटर था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, पानी से भरा हुआ था।
व्हेन द लीड शॉट ईच ऑफ, जब आपने लीड शॉट इसके अंदर क्या करे डालने की कोशिश करी, ऑफ जिसका लीड शॉट का जो रेडियस है वो R2 बोल दिया, 0 पॉइंट कितना है 5 है ना। आर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी मैंने नंबर ऑफ स्फेरिकल कितने डाले जिससे 1/4 ऑफ द वाटर कोन का क्या हो गया, पानी बाहर निकल गया। इस तरीके से लिख सकते हो। तो n इक्वल टू वही आ जाएगा बच्चों, 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन 4 एंड टू वॉल्यूम ऑफ क्या स्फीयर। देखो ये रहा, और फिर उसके बाद सिंपल वैल्यू प्लेस करनी है। कोन का रेडियस अलग है, याद रखना, कॉमन रेडियस करके काट मत देना जल्दबाजी में, ये मिस्टेक कई बच्चों से होती है, ठीक है। वो नहीं करोगे तो तुम्हारा काम बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। चले अगले पर ध्यान से देखिए। अगला क्या कह रहा है, अ सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है जो कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, सॉलिड आयरन पोल सिलेंडर की शेप में। चलो बनाते हैं। ये आपने क्या बनाया है, सिलेंडर बनाया, जिसकी हाइट है कितनी, 220 सेंटीमीटर। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर आयरन पोल के अंदर क्या है, सिलेंडर का शेप है, एंड अ बेस डायामीटर, और बेस डायामीटर है इसका 24 सेंटीमीटर है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसको सरमाउंट किया दूसरे सिलेंडर से। देखो दूसरा सिलेंडर लगा दिया जिसका रेडियस 8 है, जिसका रेडियस 8 है ना बच्चों, इस वजह से छोटा है और ये बड़ा है क्योंकि इसका रेडियस तो 12 है, इसका रेडियस तो क्या है 12, इसलिए ऊपर छोटा वाला लगाया है। इसकी हाइट है कितनी, 60, इसकी हाइट है कितनी, 60 सेंटीमीटर। ये यानी पूरा का पूरा 220 है और इसकी हाइट 60, यानी इसकी हाइट कितनी आ जाएगी सिलेंडर की, 220 माइनस का कितना 60, 6 6 12, 60 160, हाँ 160 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। कुछ बात समझ आई। एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर एक सिलेंडर लग रहा है। आयरन पोल की हाइट समझना ध्यान से, सिलेंडर की मत कर देना। आयरन पोल की हाइट 220 है, नहीं है ना, बोलो क्या समझे इसका मतलब, क्या ये बात सत्य है या कुछ और है इसके अंदर का पीछा। सोचो ध्यान से एक बार और मुझे जल्दी बताओ कि हाइट क्या 220 है सिलेंडर की। नहीं, अपन इसको पूरा नहीं ले सकते, अपन इसको पूरा नहीं ले सकते, दोनों का इंडिविजुअल दे रखा है। क्वेश्चन की बारीकी को अपन समझेंगे दोबारा से और दोबारा काम करेंगे, ध्यान से समझना। क्या, एक सॉलिड आयरन पोल है जो कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ऑफ, ऑफ आ गया ना बच्चा, अगर ये नहीं होता तो आयरन पोल की हाइट होती, समझ गए, ऑफ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24, ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर जिसकी हाइट है आपकी 860 और रेडियस है कितना 8, रेडियस है कितना 8। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मुझे पोल का क्या बताना है, मास। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास, सॉरी इसके अंदर क्या है 8 ग्राम का क्या लग रहा है आपका मास लग रहा है, सॉरी बार 8 ग्राम का क्या लग रहा है मास लग रहा है। अब आप जानते हो डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, रेडियस। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, रेडियस, है ना। मास इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन, या फिर वॉल्यूम मल्टीप्लाई मास, कुछ भी लगा सकते हो। मास इक्वल टू वॉल्यूम, मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कितना, डेंसिटी। मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हैं, डेंसिटी। ऊपर वाला मत लगाओ, फिजिक्स में लगेगा, ये लगा दो क्योंकि ये इसमें लगेगा। मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या लगा देंगे, डेंसिटी लगा देंगे। तो लगाते हैं वो इसके अंदर, मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, देखो ऊपर एक सिलेंडर नीचे एक सिलेंडर है, इसको V1 कह देता हूँ, इसको V2 कह देता हूँ। तो दो वॉल्यूम है तो V1 प्लस का V2 और डेंसिटी कितनी 8 ग्राम, 8 ग्राम की आपके पास है, 8 ग्राम है ना। तो V1 ऊपर वाला वॉल्यूम सिलेंडर का पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस का पाई R2 स्क्वायर और H2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7 है। रेडियस पहले वाले का, छोटू का रेडियस कितना है आपके पास 8, 8 इंटू 8 H1 कितना है 60 प्लस पाई 22/7, R2 का रेडियस कितना है 12 क्योंकि डायमीटर 24 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और हाइट कितनी है इसकी 220 और टोटल मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 8 से। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, यू गेट द आंसर्स। तो बच्चों यहाँ तो कुछ कट तो रहा नहीं है, बट 722/7 कॉमन आ रहा है,
8, बस और तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं 8 वो जो बाहर वाला 8 है उसको यहाँ बाहर लिख देता हूँ। 8 8 जा कितना 64 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस का 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई बाय 220। ठीक है बच्चों, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17 176 बाय 7, 6 4 जा 24 है ना, 6 से 36 37 38 3840 प्लस 144 को 22 से करो, 22 4 जा कितना हो गया 88, 22 4 जा 88 8 8 है ना, या फिर डायरेक्ट कर लो 2 4 जा 8, 2 4 जा कितना 8, 2 1 जा 2, 288 अगेन। बात आ रही ना समझ, कैसे भी कर सकते हो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर अगेन 288 8 8 कितने हो गए 16, 8 9 10 और कितने 11 3168 आपके पास यहाँ आ गया। 176 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 और 4 कितने हो गए 10, 2 8 9 10 अगेन 4 3 7 7 0 0 8, एक बार और कर लो 0 8 4 प्लस 6 10 कैरी 1 9 प्लस का 1 10 कैरी 1 4 3 7। बस बेटा ये आपके पास आया है 176 अपॉन 7 7 0 0 8। तो आपको इसको करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई करके 7 से आपको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 892262.4 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में करना है तो 1000 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 892.262 kg। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सिंपल ऊपर का वॉल्यूम इधर का वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम जोड़ देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ देख लो एक बार, दोनों की हाइट अलग अलग थी। अपन ने पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना, एक सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। अगर वो बोलता है एक सॉलिड आयरन पोल है हैज़ एन हाइट, यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर हैज़ एन हाइट बोलता है 220, तो टोटल की हाइट हो जाती है 220। कंसिस्ट ऑफ फिर बाद में आता है तो सिलेंडर को अलग लेते हैं और ऊपर वाले को अलग लेते हैं। ठीक है, एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जिसके अंदर आपके पास क्या है एक राइट सर्कुलर कोन है। समझ रहे हो, एक सॉलिड है जिसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है। पहले तो कोन बना लो, राइट सर्कुलर कोन बना लिया, जिसकी राइट सर्कुलर कोन की हाइट है आपके पास 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इसका 60 है। कितना है रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ये किसके ऊपर खड़ा है एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है, वही सेम रेडियस है, कितना 60 इसका रेडियस है। प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, इसको पूरा का पूरा उठा करके यूज सिलेंडर के अंदर रख दिया जो पानी से पूरा क्या हुआ है भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मुझे वॉल्यूम बताना है, सॉरी वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब मैं इसको कोन को उठा करके सिलेंडर में डालूंगा तो कितना पानी बच जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट कितनी है 180, सिलेंडर का रेडियस 60 है और हाइट कितनी है 180 है। ऑब्वियसली बात है अगर ये 120 है तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया 60, तो ऑब्वियसली बात है सिलेंडर जहाँ पर ये डलेगा वो आपका 180 होगा। देखो फिगर, इस तरीके का फिगर बनेगा। मैं इसको तो इरेज कर रहा हूँ और बाकी को कंसीडर करके काम कर रहे हैं। देखो ध्यान से बच्चों, एक बार और फिगर को एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन था जिसकी हाइट थी 120, ये कोन यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या है आपका कोन है जो 120 का है एंड रेडियस 60 है और इसकी रेडियस कितनी थी 60 थी। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है, ये आपका हेमिस्फीयर है जो कि 60 सेंटीमीटर का है, जिसको आपने अपराइट इन राइट सर्कुलर फुल ऑफ वाटर से भरे हुए सिलेंडर में डाल दिया जो कि इसके बॉटम तक टच कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, अब मैं डालूंगा तो पानी बाहर निकलेगा, पानी जब बाहर निकलेगा तो कितना पानी बच जाएगा वो बताना है। अगर सिलेंडर का रेडियस 60 है तो सिलेंडर का रेडियस कितना है 60 है तो और हाइट 180, तो बच्चों अब सिलेंडर के वॉल्यूम में से कितना बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर या फ्लोज आउट, कितना बाहर की तरफ निकल जाएगा वो बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका सिलेंडर का, प्लस, समझ रहे हो बात को नहीं, क्या करेंगे प्लस या माइनस, ध्यान से सोचो, कितना बच फ्लोज लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बच गया है सिलेंडर में से,
तो हाँ सिलेंडर में से, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो आ ही गया हमारे पास। अब इसमें से अपन माइनस कर रहे हैं किसको, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। समझ रहे हो ना बात को। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर रहे हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच कर देते हैं। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं H1, प्लस का हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब कर देते हैं, है ना। इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है, इसलिए दोनों का कॉमन हो गया। रेडियस सबका ही सेम है, वैसे चाहो तो सबका कॉमन कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच करके। बोलो कोई दिक्कत नहीं, पाई सब में से कॉमन आ रहा है, ले लेंगे। आर सबका कॉमन है ना, हाँ, तो आर भी सबका कॉमन ले लो। वो आर की वैल्यू लिख करके कॉमन ले लेता हो ताकि तुम लोग कन्फ्यूज मत हो, है ना, क्योंकि सबका वो रेडियस सेम है। 60 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना। अब यहाँ बचा कैपिटल एच माइनस 1/3, पाई तो कॉमन ले, आर का कॉमन ले H1 माइनस का कितना 2/3, पाई तो कॉमन ले चुके हो, R2 आर कॉमन ले ही चुके हैं अपन, तो 2 ले गए, 1 बच गया, तो 60 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 तो कॉमन ले चुके हैं ना, सारे आर एक जैसे हैं। अगर तुमको कन्फ्यूजन होता है तो मैं क्या सारे आर की शक्ल एक जैसी बना देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सारे आर स्क्वायर एक जैसे होंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 6 6 36 00। टोटल हाइट है आपकी 180 जो कि सिलेंडर था, इसमें से 1/3 इंटू H1 कितना है, हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट थी 120, इसको माइनस करेंगे, और 3 2 जा 60 20 को यानी 40 को ये करेंगे, 3 4 जा 12 40 यहाँ करेंगे। तो बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई 180 माइनस 80 100 अगेन 100। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 36 इंटू 22 करना है आपको, सिंपल सोबर। 2 6 जा कितना हो गया 12, 2 3 6 7 72 अगेन 792 कितना आ गया बच्चों 792, 1 2 3 4 0 अपॉन में कितना कर दिया 7। बोलो कोई दिक्कत है क्या। बस अब आपको इसको सिंपली डिवाइड करना है, यू गॉट द आंसर। 7 1 जा 7, है ना, अगेन 7 1 जा कितना 7 22, 2 बचेंगे ना, तो 22, 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा कितना 21, है ना। 1 1 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2 फिर 2, इसको इरेज कर देते हैं, और एक बार और लिख देता हूँ इसको मैं इरेज करके साफ साफ, ध्यान देना बच्चों। ये करेंगे तो 1 1 3 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 10, 7 1 जा 7 30 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, फिर 20, 7 2 जा कितना 14, फिर 8, फिर पॉइंट, फिर 5 और फिर 7। यह आया आपका मीटर क्यूब, है ना। आ गया सारा का सारा, कितना भार 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली सारा लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा बच्चों ये आपका। अब आप इसको डिवाइड 1131 428.57 अपॉन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। तो आपके पास आ जाएगा ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1.131 मीटर, ठीक है, आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 1.131 करके मीटर क्यूब आपका आ जाएगा, ठीक है। आया, टोटल सिलेंडर था, उस सिलेंडर में से आपने कोन और हेमिस्फीयर दोनों को सम करके माइनस कर दिया, क्योंकि जब अपन सम करेंगे तो बच्चों क्या होगा, इधर का कोन उठा करके जब इसके अंदर डाला गया तो इसका पानी बाहर निकलेगा, तो इसमें से चीज़ कम हो रही है ना सिलेंडर में से, तो इस वजह से उसमें से उसको माइनस किया है, ठीक है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्या कहता है, ध्यान से समझना, इजी गोइंग है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ भी नहीं है। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है। सिलेंड्रिकल नेक का मतलब समझते हो, नेक मतलब मुंह। स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल बनाओ, सिलेंड्रिकल नेक है, नेक आपका मतलब ये मटकी टाइप ऑफ थिंग है, सिलेंड्रिकल नेक है,
8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कितना है 8 सेंटीमीटर तो लंबा है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज, इसका जो डायमीटर है वो 8.5, इसका जो डायमीटर है वो 8.5। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, कितना अमाउंट ऑफ वाटर ये होल्ड करके रखेगा। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी, जो चाइल्ड इसके वॉल्यूम को बताएगा 345, एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम बताया 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक शी इज़ करेक्ट और नॉट, शी इज़ मतलब लड़की है, जो बच्चा है वो लड़की है, वो करेक्ट है या नहीं है उसके बारे में बताना है। टेकिंग द अबाव एज इनसाइड मेजरमेंट पाई, डायग्राम को प्रॉपरली देख लो, इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा जो अपन ने बनाया। 2 सेंटीमीटर ये सिलेंड्रिकल नेक, ये 8.5 इसका डायमीटर है, 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है हाइट है। समझ गए बात को? बस अब आपको इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। तो बच्चा वॉल्यूम अपन चेक करेंगे कि जो वॉल्यूम है 345 ये करेक्ट है या नहीं है। तो वॉल्यूम के अंदर क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ पहले अपर, इसको बोल देता हूँ V1, इसको बोल देता हूँ V2, अपर स्फीयर या V1 V2 अपर स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर स्फीयर, एक अपर और एक क्या लोअर स्फीयर। अपर स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर है, ओह सॉरी सिलेंडर है, क्या है अपर तो सिलेंडर है, तो अपर सिलेंडर है, CYLINDER सिलेंडर है। तो पाई R स्क्वायर और H इसका कर दिया प्लस का, स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब इसका होता है। बेटा पाई दोनों का कॉमन, रेडियस कितना है, पहले वाले का रेडियस है, डायमीटर 2 है तो रेडियस हो गया 1, हाइट कितनी है इसकी 8 प्लस का ये 4/3, R कितना है रेडियस 8.5 बाई 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो तो डायमीटर है, ये भी 2 कर दिया और यहाँ भी 8.5 बाई कितना कर दिया, ठीक है। तो पाई 8 आपका यहाँ है प्लस 2 2 जा ये 4 कैंसिल, 3 से कट रहा है काटो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना 24, नहीं मज़ा नहीं आएगा इसको ऐसे गंदा तरीके से काटने में, तो 3 को रहने दो और 8.5 को भी रहने दो, 3 और 8.5 दोनों को रहने दो, यहाँ 3 और यहाँ 8.5, ठीक है 8 बचेगा। ऊपर आ रहा है बच्चों 8.5 का होल क्यूब अपॉन 3 2 जा कितना 6, पाई की वैल्यू 22/7, 8 6 जा 48, 48 प्लस 8.5 का क्यूब अपॉन में कितना 6, ठीक है कर लेंगे। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है एंड यू गॉट द आंसर्स। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 6 जा 42 को भी मैंने बाहर कर दिया, 7 6 जा 42, 8.5 का क्यूब 85 इंटू 85, 85 का स्क्वायर कैसे होगा 5/25, 8 9 जा 72, इसको 85 से अगेन मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 5 2 10 11 12, 5 2 जा 10 11, 5 7 35 36, 3 6 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 2 जा 16 17 18, 7 8 जा 56 57, है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं अपन दोबारा करके, कैलकुलेटर भाई साहब क्या कहते हैं देखें, 48 प्लस 8.5 का क्या करना है बच्चों क्यूब करना है, ये आ जाएगा आपका 29478 अपॉन में, तो 6 तो ले ही चुके हो अपन, 29478 इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से और डिवाइड करना है 42 से, 1544 है ना, अपर और लोअर दोनों। कैलकुलेशन अपन को टोटल सबकी चेक करनी पड़ेगी बच्चों, ध्यान से करेंगे ये वाला काम, सिर्फ कैलकुलेशन ही है जो भी है और कुछ भी नहीं। 4/3 पाई R क्यूब, पाई को तो कॉमन ले चुके हैं, 22/7 दोनों का बाहर आ गया है, 85 और ये 2 8.5 4 कट गया, 1/3, 3 2 जा 6 बच गया था, 8 6 जा 48, बस 7 6 जा 42, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे भाई साहब जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल जो आएगा वो सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 346.51 वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये इतना आएगा सेंटीमीटर के ऊपर, यहाँ तो 345 आ रहा है, नो। तो शी इज़, क्या वो करेक्ट थी, नो शी इज़
रॉन्ग। वो क्या है? गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि आंसर उसका वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, आई होप सो सब लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का पार्ट किस तरीके से, सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे, लोअर पार्ट कैसे, अपर और लोअर दोनों का निकाल के ऐड ऑन करना है, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, सब चीज़ें बिल्कुल आसान थी। ठीक है, तो आई होप सो सब लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा और समझ आए होंगे दोनों एक्सरसाइज। थर्ड लेक्चर के लिए अगर अपन तैयार हैं तो अपन कुछ बोर्ड के और कुछ केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन बने रहिए और अच्छे से काम करिए।